देखिए, कुछ सोचो कमेंट से कि समाकलन के सर फार्मूले बता दीजिए। तो अभी तो हम लोग एक्सरसाइज जो है मतलब आप व्यू पढ़े हैं, मैट्रिक्स पढ़े हैं क्लास 12 के। तो हम जो है उनके लिए समाकलन के फार्मूले की वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम समाकलन के जितने फार्मूले हैं हम सब आपको बता देंगे। उसके बाद जैसे हम लोग आव्यूह, फिर उसके बाद सारणी, उसके बाद जैसे हम लोग अवकलन अवकलन के अनुप्रयोग, इसके बाद समाकलन, जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग रिलेशन करते जाएंगे। सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी फार्मूले हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले समझना है कि समाकलन है क्या। तो जो समाकलन प्रतिबंध होता है वो अवकलन का बिल्कुल विपरीत होता है। अवकलन में किसी भी दिए गए समीकरण के यदि घातांक को अगर हम अत्यंत न्यूनतम रूप में लिखें, मतलब अगर छोटे रूप में लिखने का काम करते हैं, तो उसे हम अवकलन कहते हैं। जब उसी प्रारूप को अगर हम बढ़ते क्रम में लिखने का कार्य करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं, ठीक है। समाकलन प्राय उसी के सापेक्ष किया जाएगा जो उसमें फलन दिया गया हो। अगर फलन x के सापेक्ष दिया गया तो समाकलन x के सापेक्ष होगा। अगर फलन t के सापेक्ष दिया गया तो समाकलन t के सापेक्ष होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, पहले समझिए, यदि देख लीजिए, यदि अगर कह दें हम कि डी वाई अपान डी एक्स ये बराबर कोई फार्मूला है, जैसे मान लीजिए कि लिख दिया गया है cos x। ये हमारा क्या लिख दिया गया cos x। अब यहाँ पर देखिए क्या है, x है। अब डी वाई बाई डी एक्स जो होता है ये अवकलन रिप्रेजेंट करता है। इस किसको रिप्रेजेंट करता है, अवकलन को। अवकलन करने का मतलब ये है कि यह बताता है कि जो फलन y था उसे अवकलित किया गया है किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। तो उस फलन को जब अवकलित किए हैं तो फलन का मान कितना आया है, cos x। तो अवकलन करने पर अगर cos x आया है तो जब समाकलन इसका करेंगे तो समाकलन वो प्रतिबंध बताएगा कि यह किस फलन का अवकलन करने पर cos x आया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x है, तो समाकलन किसके सापेक्ष किया जाएगा, x के। तो x क्या दिख रहा है, dx। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dy इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं हम cos x, और इनटू इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, dx। अब दोनों तरफ हम लगाएंगे समाकलन का चिन्ह, ये हो गया समाकलन का चिन्ह हो गया, ठीक है। अब समाकलन का चिन्ह यहाँ पर क्या लिखा गया है, dy, और यहाँ पर हम क्या लेंगे 1। तो dy के सापेक्ष अगर समाकलन करेंगे तो किस फलन का समाकलन एक होता है, तो y का, तो ये हो जाएगा y। dy है तो क्या होगा y, dx रहेगा तो क्या हो जाएगा x, dt रहेगा तो क्या हो जाएगा t, dk रहेगा तो क्या हो जाएगा k। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, cos x है तो cos x का समाकलन क्या होता है, तो ये होता है sin x। यानी ये हो जाएगा sin x। अब प्लस अचर पद समाकलन के लिए क्या लगा लेते हैं, c। तो ये हमारा फलन आ गया y इजकल टू साइन एक्स प्लस सी। यानी साइन एक्स वो फलन था। अब इसका अवकलन अगर हमें ज्ञात करना है तो देखिए, अवकलन जो cos x आया है, फलन y बराबर हमने क्या लिया है, साइन एक्स, ये है कि नहीं। अब इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन कहा जाता है कि फलन जिसके सापेक्ष दिया गया है, फलन क्या दिया गया है यहाँ पर, x दिया गया है। यानी समाकलन सॉरी अवकलन किसके सापेक्ष होगा, तो x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यह बराबर साइन एक्स। तो साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, cos x। तो देखिए dy बाई डी एक्स का मान कितना आ गया, cos x। यहाँ पर लिखा गया था। तो जो dy बाई डी एक्स है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अवकलन को। और ये जो फॉर्म है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये समाकलन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, समाकलन को, ठीक है। तो अवकलन और समाकलन ध्यान समझिएगा, जब किसी भी संख्या के मान को अगर हम घटते प्रारूप में उसके न्यूनतम प्रारूप में लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। और जब उसी प्रारूप को अगर हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, उसे हम समाकलन करते हैं, ठीक है। ये समाकलन का चिन्ह होता है, और ये जो होता है डी वाई बाई डी एक्स से अवकलन के चिन्ह को कहते हैं हम, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स जहाँ भी होगा तो क्या करना है, अवकलन करना है। और अगर ये साइन आपको दिखेगा तो क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब हम समाकलन का चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। फिर भी यहाँ पर आप फार्मूले देख लीजिए कि कौन कौन से फार्मूले समाकलन में ज़्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए चलिए तो देखिए फार्मूले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट ये होता है कि अगर कोई फॉर्म दिया गया है कि x टू द पावर n के प्रारूप का, और हमें इसका समाकलन करना है। ये x है तो समाकलन किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष। तो dx का जो फॉर्मूला निकलेगा ये निकल जाता है आपका x के पावर n प्लस 1, और इसके अपान में हो जाता है n प्लस 1 के, ठीक है। दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि कोई फॉर्मूला इस प्रकार से दिया गया है कि k इंटू डी एक्स, के इंटू क्या है, डी एक्स। तो अगर किसी फलन में जब भी कोई अचर पद आता है, जब भी कोई अचर पद आता है तो उसका जो समाकलन किया जाता है, या फिर मान लीजिए केवल dx है, देखिए 1 इंटू क्या हो गया, dx है। तो dx का जब भी समाकलन करेंगे तो ये समाकलन हमेशा क्या आ जाएगा, x प्लस सी। क्या आ जाएगा, x प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, अगर यही फलन मान लीजिए सपोज अगर ऐसे होता dy होता तो समाकलन क्या निकलता, y। अगर वही मान लीजिए कि dt होता तो समाकलन क्या निकलता, t। अगर वही मान लीजिए कि ds होता तो समाकलन क्या निकल जाता हमारा, s। समझ में आ रही बात। तो जब भी समाकलन करेंगे तो अगर डी वाई फलन है तो y होगा, dt है तो t होगा, ds है तो s होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा।
ये क्यों होता है वो भी हम समझा देंगे। देखिए ये वन क्यों होता है कि आप जानते हैं कि अगर x है, x का अगर अवकलन आप करते हैं, ध्यान दीजिएगा y इक्वल टू अगर x है तो dy बाई डी एक्स जैसे ही करते हैं तो x का अवकलन कितना होता है, वन होता है। इसलिए वन का जब समाकलन करेंगे तो ये उल्टा प्रारूप में जाकर क्या प्राप्त हो जाएगा, dx यानी x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट हम लोग के क्वेश्चंस की, अगर मान लीजिए कोई फार्मूला इस टाइप्स का दिया गया है, जैसे मान लीजिएगा कि k इंटू डी एक्स कोई फार्मूला दिया गया है, तो k इंटू डी एक्स के रूप में होगा, तो ये k अचर पद है ना, तो इसे हम बाहर कर देंगे और बचेगा क्या, dx। तो dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x, तो ये हो जाएगा kx प्लस c। अगला है कि अगर मान लीजिए कि साइन x है इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो साइन एक्स किसका अवकलन होता है, कॉस एक्स का, तो कॉस में ये माइनस में होता है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगर मान लीजिए कि कॉस एक्स है इंटू डी एक्स, तो कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, तो ये होता है साइन एक्स प्लस सी। अगर मान लिए फॉर्म इस तरह से दे दिया कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसका समाकलन क्या होता है, तो इसका समाकलन होता है सेक एक्स प्लस सी। और अगर यही फॉर्म इस तरह से दे देगा कि कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसका समाकलन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जितने भी स्टेप है आपको ये याद होने चाहिए। अब अगला देख लीजिए फार्मूला। अगर मान लीजिए कि फॉर्म इस तरह से दे दिया गया है कि टेन एक्स इंटू डी एक्स, अगर इसका समाकलन करना है तो इसके दो समाकलन हो गए। पहला क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा लॉग सॉरी माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस लॉग क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। और अगर ये नहीं आपको याद है तो दूसरा लिख सकते हैं कि लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि मान लीजिएगा कि कोटेक्स है इंटू डी एक्स, तो कोटेक्स का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस सी। और अगर आप इसमें नहीं तोड़ना चाहते तो माइनस लॉग ध्यान दीजिएगा कोसेक एक्स, और ये हो जाएगा आपका प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए कि फॉर्म इस तरह से दे दिया गया है कि वन अपान अंडर रूट, देखिए ये ऐसे लिख लीजिए। देखिए अगर कहीं सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आता है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। और अगर कहीं पर आप ध्यान दीजिए कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ जाता है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देख लीजिए कुछ प्रतिलोम यानी इनवर्शियल फॉर्म के फार्मूले कैसे आते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि डी एक्स अपान अंडर रूट आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी के। और अगर ये फॉर्म इस तरह से, बस इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस, यानी माइनस डी एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, या माइनस को ये बाहर कर देगा। तब ये जो साइन इनवर्स है ये किस में आ जाएगा, कॉस इनवर्स में, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इतने फार्मूले आप नोट करिए, फिर हम अगले फार्मूले आपको बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए अब अगला देख लीजिए। अब देखिए अगर कोई फार्मूला इस तरह से मिल जाता है, जैसे मान लीजिएगा कि डी एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी के। अगर यही फार्मूला सेम है, केवल अगर माइनस लग जाता है कि माइनस डी एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्म हो जाता है कॉट इनवर्स एक्स के। किसके बराबर होता है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर ये फॉर्म इस तरह से दिख जाए कि डी एक्स अपान एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये जो फॉर्म है ये आपको रिप्रेजेंट करता है सेक इनवर्स एक्स के, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। या अगर ये माइनस हो जाए माइनस डी एक्स अपान एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये आपका हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी के। ठीक है,
इसके अलावा कुछ और भी फार्मूले ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई फॉर्म इस तरह से लिखेगा dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या और करके इसको उल्टा भी कर देगा, अगर dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर देगा तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 अपान ए और ये हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि फॉर्म इस तरह से लिख दिया कि dx अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए अगला, अगर कोई फॉर्म dx बटे में x के रूप में, dx अपान क्या है, x है, तो इसका जो फॉर्म होता है ये होता है कि log x प्लस सी। अगर कोई फॉर्म इस तरह से दिख जाए कि e टू द पावर x इंटू डी एक्स है, तो e टू द पावर x का जो समाकलन होता है वो e टू द पावर x प्लस सी होता है। क्या होता है, e टू द पावर x प्लस सी होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको हमेशा याद रखनी है। अगर ये सारी चीज़ें याद हैं तो आप कोई भी इक्वेशन समाकलन का आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर कुछ अलग तरह के फार्मूले हम आपको बताते हैं कि कुछ अलग तरह के इक्वेशंस में फार्मूले कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अब अगला फार्मूला बताते हैं कैसे होगा। देखिए अगर फार्मूले इस तरह के मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे कह दिया गया है, अगर मान लीजिए कि लिख दिया गया कि dx अपान, जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपान क्या लिख दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दूसरा आपका फार्मूला है यही सेम है, बस लिख दिया गया कि dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस है। देखिए इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसमें क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसमें जो चर पद है वो पहले है, अचर पद बाद में, इसमें अचर पद पहले है और चर पद बाद में। समझ में आ रही बात। तो इस तरह के फार्मूले को भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपको ध्यान से देखना है। तो पहली चीज कि जो ये फार्मूला होता है ये बराबर होता है 1/2a और ये हो जाता है लॉग। इसका निगमन कैसे होता है इन फार्मूला को वो भी बताएंगे, लेकिन वो जब सवाल आपको लगाना स्टार्ट करेंगे हम तब बताएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है कंसेप्ट बाई कंसेप्ट है। ये फार्मूले आंशिक भिन्न के द्वारा निगमन किए जाते हैं, तो अलग अलग सब फार्मूले होंगे। तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, देखिए एक्स माइनस ए है ना, तो देखिए जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये माइनस वाला ऊपर हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा और ये प्लस सी हो जाएगा। लेकिन जब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 1/2a लॉग। अब यहाँ पर जो माइनस वाला है वो नीचे हो जाएगा और जो प्लस वाला है यह ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोनों में, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तब इसमें क्या होता है कि 1/2a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस वाला ऊपर तो प्लस वाला नीचे। लेकिन जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो इसमें माइनस वाला नीचे और प्लस वाला ऊपर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए कुछ फार्मूले और भी हम आपको दिखाते हैं कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि एक फार्मूला इस तरह से दिखा गया है आपको, जैसे ये है कि dx, या एक मिनट की ऐसे लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हमारा कोई फार्मूला है, इसका हमें निगमन करना है। इसका जो फार्मूला होता है, इसके जो वैल्यू होती है ये बराबर हो जाता है x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये हो जाता है लॉग, और ये होता है ब्रैकेट्स में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये फॉर्म हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर फार्मूला मान लीजिएगा कि प्लस की जगह माइनस हो जाए, यानी इस प्रकार से अगर आ जाए कि dx अपान, यहाँ से देखिएगा, अगर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आ गया dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी dx अपान नहीं, सॉरी ये होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्योंकि dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला अभी हमने आपको बताया। तो ये फार्मूला किसके बराबर हो जाता है, तो ये बराबर हो जाता है आपका x/2, ध्यान दीजिएगा x/2, और ये हो जाता है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये हो जाता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। ठीक है, तो आपको अगर इतने फार्मूले अगर आपको लर्न है तो आप जितने भी इक्वेशंस आएंगे उस इक्वेशंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
इतने फार्मूले आप लर्न कर लीजिए समाकलन के, और बाकी जितने भी बाबू देखिए जो फार्मूले हो गए या फिर जो इक्वेशंस के स्टेप हो गए, वो सारे इक्वेशंस के स्टेप और फार्मूले आपको तब बताए जाएंगे जब मैं समाकलन पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अभी हम लोग जो आव्यूह पढ़ रहे हैं, तो अभी आव्यूह के पार्ट्स को पढ़ाया जाएगा, उसके बाद सारी एक क्रम से पढ़ाया जाएगा। देखिए स्टडी कभी भी जो है दौड़ दौड़ कर नहीं की जाती, ये नहीं कि फर्स्ट लेसन हो गया बहुत जानकारी होगी हम थर्ड लेसन से, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि कहा जाता है कि जो लगातार और अपने लक्ष्य की तरफ अगर लगातार अग्रसर होते हैं, वही अपने लक्ष्य तक पहुंच भी पाते हैं। जो कूद कूद कर, देखिए कूद कूद कर पढ़ने का मतलब है कि हम लोग खरगोश की चाल चल रहे हैं, बहुत स्पीड चल रहे हैं, ये पढ़ लिए फिर वो पढ़ लिए। तो खरगोश की चाल से अगर पढ़ाई करनी है, तो उस तरह से पढ़ाई करने से हमें सक्सेसफुल नहीं होना है। ठीक है, हमें जो सफलता तभी मिलेगी जब हम लोग ये कछुए की चाल से चलें और लगातार चलते रहें। समझ में आ रही बात? तो कभी भी जिंदगी में कामयाब होना है, तो कभी भी दौड़ कर एकदम प्रयास मत करिए कि एकदम एक ही बार में कामयाब हो जाएं। आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए और धीरे धीरे सीखिए। ठीक है, वो चीज़ें सब क्लियर होती जाएंगी और कोई डाउट्स आपको नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गए समाकलन के फार्मूले, आप इसे लर्न कर लीजिए, नोट बना लीजिए इसका। जब समाकलन स्टार्ट करेंगे तो आपको हम एक एक स्टेप बताएंगे कि कैसे कैसे समाकलन में क्या करना है। ठीक है, देखिए समाकलन तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको अवकलन अच्छे से नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए पहले हम लोग अवकलन सीख लेंगे, उसके बाद समाकलन हम पढ़ाएंगे। ठीक है, बच्चों के कमेंट्स थे इसलिए मैंने फार्मूले आपको बता दिए। ठीक है, चलिए इसको नोट रखिए।